वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने निमटीटा रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की और ट्रेन पर पथराव भी किया। हिंसा को देखते हुए कई ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया गया है और 2 ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान हुई पत्थरबाजी में करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। आगजनी और हिंसा को देखते हुए मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं भाजपा ने ममता सरकार पर इस हिंसा को लेकर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के कारण ट्रेन सेवा बाधित हुई। दुलियानगंगा और निमटीटा रेलवे स्टेशन के बीच ट्रैक पर करीब 5000 प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। ये लोग एलसी गेट नंबर 42 और 43 के पास बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं इससे पहले 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी हिंसक झड़पों के बाद पिता पुत्र सहित कम से कम 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित पिता और पुत्र को हिंसा प्रभावित शमशेरगंज इलाके के जाफराबाद में उनके घर के अंदर चाकू से कई घाव किए गए। हमलावरों ने हरगोविंद दास, जिनकी उम्र 74 साल, और उनके 40 वर्षीय बेटे चंदन दास के घर पर हमला किया और पिता और पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों पीड़ित अपने घर के अंदर पड़े मिले और अपने पास के एक अस्पताल ने मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि बदमाशों ने उनके घर में लूटपाट की और जाने से पहले दोनों को चाकू मार दिया। अधिकारी ने बताया कि एक अलग घटना में शमशेरगंज ब्लॉक के धुरियान में दिन में एक अन्य व्यक्ति की गोली लग गई। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान जिले के सूती और शमशेरगंज इलाकों से बड़े पैमाने पर हिंसा की खबर मिली थी। इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा। याद रखें कि हमने वो कानून नहीं बनाया है जिस पर बहुत से लोग भड़के हुए हैं। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए आप जो जवाब चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। सीएम ने एक्स पर पोस्ट में कहा, हमने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा, तो दंगा किस बात का। आइए जानते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक मामले में अब तक क्या क्या हो चुका है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी माना गया। इस कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी, जो संसद में पारित होने के 2 दिन बाद आई। सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 1 की उपधारा 2 के तहत केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2025 को इस अधिनियम के प्रभाव में आने की तिथि घोषित करती है। इस संशोधन अधिनियम में मूल वक्फ कानून में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और वक्फ संस्थाओं से ट्रस्टों को अलग कर दिया गया है। संपत्ति प्रबंधन के लिए डिजिटल और तकनीकी माध्यमों को अपनाया गया है। पारदर्शिता के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में वक्फ सुधार जागरूकता अभियान शुरू करने का भी ऐलान किया है। यह अभियान 20 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। इसका उद्देश्य वक्फ कानून में हुए बदलावों को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर करना और मुस्लिम समाज को इन सुधारों के लाभ के बारे में जानकारी देना है। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में कार्यशाला के दौरान हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल अब समाज के गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों की शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों में होगा। वहीं इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी के बाद संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वकील सुलेमान खान के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जियाउर रहमान बर्क ने अपनी याचिका में कहा है कि कानून में किया गया बदलाव मनमाने, असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा वक्फ कानून में किए गए बदलाव सही है और ये याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य सतीश अग्रवाल ने वकील वरुण सिन्हा की ओर से दायर की है। याचिका में वक्फ कानून बोर्ड में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि पुराने कानून सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देता था। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केंद्र सरकार की ओर से कैविएट दायर की गई है। सरकार की ओर से दायर कैविएट में कहा गया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के बिना पक्ष सुने कोई एक तरफा आदेश पारित न किया जाए।
अब तक इस कानून के खिलाफ 15 से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिसमें इसे संविधान के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि जमात-ए-इस्लामी हिंद ने भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ये संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और देश में वक्फों के धार्मिक, चैरिटेबल और समुदाय उन्मुख चरित्र को खंडित करते हैं। अभी हाल ही में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन मामले की सुनवाई करते हुए इस कानून के समर्थन में लगातार आवेदन दाखिल हो रहे हैं। अब इस कड़ी में आदिवासी संगठनों ने भी इस कानून को आदिवासियों के हित की रक्षा करने वाला बताकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है। आदिवासी संगठनों ने कहा है कि वक्फ कानून 1995 में वक्फ बोर्ड को अनियंत्रित शक्ति दे दी गई थी। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों की जमीन को वक्फ का बताकर उस पर कब्जा कर लिया। संसद से बना नया वक्फ संशोधन कानून आदिवासी समाज के हितों के प्रति केंद्र सरकार की वचनबद्धता को दिखाता है। लंबे समय से ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वक्फ को लेकर जो जल रहा है वो है पश्चिम बंगाल। मुर्शिदाबाद के बाद राज्य के एक और जिले में हिंसा हुई है। दक्षिण 24 परगना में पुलिस से इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता भिड़ गए और गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। आईएसएफ के समर्थकों का जिले के भांगर इलाके में पुलिस के साथ टकराव हुआ और इस दौरान कई लोग घायल हुए। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। टकराव तब शुरू हुआ जब पुलिस ने आईएसएफ समर्थकों को कोलकाता के रामलीला मैदान में जाने से रोका। वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसमें सुती, धुलियन और जंगीपुर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस हिंसा में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। प्रभावित इलाकों से मिले दृश्यों में दुकानों, घरों और होटलों के जले हुए अवशेष देखे जा सकते हैं। तनाव को शांत करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य में वक्फ अधिनियम को लागू नहीं करेगी। वहीं इस हिंसक प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने याचिका दायर की है। इस पर कार्रवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बल यानी कि सीएपीएफ की तैनाती के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।